हेलो दोस्तों, तो IT मैटर्स के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से सबका स्वागत है। तो इस पार्ट में हम जो बात करेंगे वो आज हम बात करेंगे हमारे ट्रिम फॉर्मूला के बारे में, लेंथ फॉर्मूला के बारे में, लेफ़्ट, राइट, मिड और कॉन्कैट के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली इन 6 फॉर्मूलेस के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास में डेटा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का, तो उनके साथ में ही मैं 6 के 6 फंक्शन जो है परफॉर्म करा के आपको बताऊंगा। ठीक है, ये जो 6 के 6 फॉर्मूले हैं ये जो है टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मूले, मतलब टेक्स्ट पे ही वर्क करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिम की। देखिए, ट्रिम जो है हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ आएगा फॉर्मूला आगे जब अपन वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में या इंडेक्सिंग के बारे में जब पढ़ेंगे या यूज़ करेंगे फॉर्मूले अपन, तब ट्रिम का बहुत यूज़ आएगा। ट्रिम क्या करता है, बेसिकली ट्रिम मतलब होता है हटाना। ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं जब अपन आगे वी लुकअप करेंगे या इंडेक्सिंग करेंगे तो उसमें अपने को क्या होगा, डेटा में हो सकता है बहुत सारे ब्लैंक स्पेसेस हों। ठीक है, तो वो हमको क्या करने होते हैं, रिमूव करने होते हैं, वरना उसके बिना आपका जो वी लुकअप है और इंडेक्सिंग ढंग से काम नहीं करेगा, आपका डेटा शो ही नहीं करेगा। ठीक है, तो वो जब अपन पढ़ेंगे तो उस टाइम अपने को सबसे पहले ट्रिम यूज़ लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, जो डेटा है उसके ऊपर ट्रिम फॉर्मूला यूज़ करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रिम कैसे काम करता है। यहाँ पे अपन उसका बेसिक फंक्शन समझ लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ मेरा जो फर्स्ट है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको ताकि ये ईजिली आपको दिख सके। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये राम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके स्टार्टिंग में कोई भी स्पेस नहीं है, पर यहाँ आप देखेंगे लास्ट नेम में कुमार, यहाँ पे क्या है, स्पेस है। राइट, तो ये स्पेस क्या करेगा, ये काउंट होता है और मतलब वैल्यू को ढंग से फाइंड करते टाइम हम लोग को दिक्कत देगा ये। तो मुझे एक्स्ट्रा जो भी स्पेस है मुझे हटाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इक्वल का साइन लगाऊंगा, TRIM ट्रिम लिखूँगा, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या ले रहा है, टेक्स्ट। तो या तो मेरा कोई टेक्स्ट है तो वो टेक्स्ट ले लूँ, नहीं तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, इस सेल का एड्रेस लूँगा, इसको बंद करूँगा ब्रैकेट को और एंटर प्रेस करूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ, आप देखिए ये जो ब्लैंक स्पेस था मेरा वो यहाँ से क्या हो गया है, हट गया है। ठीक है, मैं चाहता तो एक एक करके करता, पर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और कई बार अपने डाटा इतना ज़्यादा होता है, हज़ारों लाखों का डाटा होता है, अपने को पता ही नहीं लगता कि स्पेस कहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पे अपन क्या यूज़ करते हैं, ट्रिम यूज़ करते हैं, ताकि अपन क्या करते हैं, फटाफट वहाँ से जो ब्लैंक स्पेसेस हैं, ठीक है, उसको अपन हटा सकें। ठीक है, इसी तरह यहाँ शाम में क्या है, यहाँ आगे की तरफ है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ भी क्या करा, ट्रिम। अब मुझे कहाँ हटाना है, इस वाले पे हटाना है, तो यहाँ देख सकते हैं हट गया। ठीक है, इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, राम में भी हटा सकते हैं और शाम में भी यहाँ पे अपन हटा सकते हैं। इसको भी नीचे खींच लेता हूँ। ठीक है, सीता में तो था ही, यहाँ पे मुझे क्या करना है, B4 करना है। क्या करना है, B4 एंटर किया। ठीक है, और यहाँ पे गीता में हट गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ट्रिम फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, जो भी ब्लैंक स्पेस है या एक्स्ट्रा स्पेस उसको अपन हटा सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। अगले फंक्शन की अपन बात करते हैं, अगले फॉर्मूले की अपन बात करते हैं जो कि है लेंथ। ठीक है, लेंथ पूरा यूज़ नहीं करते, जैसे मैंने एवरेज के बारे में बताया था, अपन जब एवरेज यूज़ करते हैं तो इक्वल AVJ यूज़ नहीं करके अपन किसका यूज़ करते हैं, एवरेज पूरे का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ लेंथ के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, LEN। ठीक है, तो जस्ट आपको इक्वल LEN, तो LEN क्या करेगा, जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ बताएगा, जो आपकी टेक्स्ट उसकी क्या करेगा, लेंथ बताएगा। जैसे मान लो मैंने ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट करने के बाद में मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और ये बंद करके मैंने क्या कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। तो ये बता देगा कितने कुमार में कितने कैरेक्टर हैं आपके, 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ तक आई बात आपको समझ में। अब अगर यहाँ पे ब्लैंक स्पेस होता है बीच में, ठीक है, लेट सपोज मैं ये वाला काउंट करना चाहता हूँ, है ना, तो एक बार मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, मैं इसको B2 कर देता हूँ। ठीक है, B2 करके तो आप देखेंगे यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 7। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके आगे जो है 5 तो ये है, प्लस इसके आगे की तरफ कितने स्पेस हैं, 2 स्पेस हैं। कितने कैरेक्टर का स्पेस है, 2 कैरेक्टर का स्पेस है, यहाँ पे क्या काउंट कर रहा है, 7। तो ये बात ध्यान रखना है कि जो आपका लेंथ फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या करेगा, स्ट्रिंग में ब्लैंक स्पेसेस भी काउंट करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब जैसे मैं यहाँ स्पेस देके एंटर करता हूँ तो देखो क्या हो गया, 8 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आई बात समझ में। इसी तरह से अपन इसको क्या करते हैं, एक बार नीचे ड्रैग कर लेते हैं, तो ये मुझे क्या करेगा, सबकी लेंथ निकाल के ये दे देगा यहाँ पे। ठीक है, आई बात समझ में। तो लेंथ से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट या स्ट्रिंग की क्या निकाल सकते हैं, अपन लेंथ निकाल सकते हैं। इसी तरह बात करते हैं लेफ़्ट की। लेफ़्ट क्या करता है, तो
ये क्या करेगा, आपका जो टेक्स्ट है उससे पर्टिकुलर नंबर तक के डेटा को क्या करके दे देगा, रिटर्न करके दे देगा। जैसे मैंने किया यहाँ पे सेलेक्ट, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट, तो मैं मान लो ये वाला ले लेता हूँ, है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ कि पहला ही लेफ्ट से क्या दिखे, केवल पहला लेटर ही दिखे, मतलब आर ही दिखे। तो जस्ट यहाँ पे 1 टाइप किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर प्रेस कर दिया, तो क्या दिख रहा है, आर। अब इसी तरह आप क्या चाहते हो, 2 कैरेक्टर देखना चाहते हो, तो जस्ट आपने 2 टाइप किया और तो आपको क्या दिख गया, आर, ठीक है। इसी तरह मैं इसको थोड़ा सा पूरे को नीचे खींच देता हूँ, तो ये आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखना चाहते थे अपन, एंटर एक बार प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ देखें A3 में कितने दिखे हैं, 2, तो A3 ये रहा आपका, ठीक है। इसमें कितने दिखे हैं लेफ्ट से, 2, तो एक तो ब्लैंक स्पेस और दूसरा क्या है, एस, इसलिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मतलब सॉरी स्पेस को हटा देता हूँ यहाँ से, एक सेकेंड, तो अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एस एस दिख रहा है, ठीक है। अब मान लो आप क्या चाहते हो, नहीं मैं तो 4 देखना चाहता हूँ, मैं 4 पर क्लिक किया और यहाँ पे क्या दिख जाएगा, SHY दिख जाएगा पूरा, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अब फॉर्मूला यहाँ भी लग रहा है, ठीक है, पर ये कितने काउंट कर रहा है, 2। तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, यहाँ A5, ठीक है, A5 में अपन 2 क्या स्पेस हैं, ठीक है, तो 2 क्या ब्लैंक है, क्या है, ब्लैंक है। अपन एक काम करते हैं, एक स्पेस हटा देते हैं, तो देखो जी दिख गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सेम राइट इसका जस्ट अपोजिट है। पहले अपन क्या देखना चाहते हैं, लेफ्ट से, तो अब ये कहाँ से काउंट करेगा, हमारे टेक्स्ट को राइट से आ रहे हैं। अब मैं पीछे का एक देखना चाहता हूँ, तो मैं जैसे एक टाइप करूँगा तो क्या दिखाएगा, M दिखाएगा, क्या दिखाएगा, M। इसी तरह अगर आप 2 देखना चाहते हैं पीछे से, तो 2 टाइप किया तो क्या दिखाएगा, AM दिखाएगा। आई बात समझ में। तो राइट जस्ट क्या करेगा, लेफ्ट का अपोजिट है ना। अब बात करते हैं अपन मिड की, ठीक है। अब मिड क्या करेगा, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, MID। अब सबसे पहले अपने को क्या लेना है, टेक्स्ट, तो अपन यहाँ क्या करते हैं, सेल का एड्रेस ले लेते हैं और स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक का देखना है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट किया, 1, 2, ब्रैकेट बंद, एंटर। मतलब इस टेक्स्ट में, इस सेल में स्टार्टिंग वैल्यू क्या 1 और लास्ट वैल्यू क्या हो, 2, ठीक है। मतलब एक तरह से अपन ने क्या दे दी, रेंज दे दी। इसको मैं नीचे खींचता हूँ तो यहाँ पे अपने को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि 5 लेटर का है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 2 से चालू करता हूँ और कहाँ तक लेता हूँ, 4 तक, ठीक है। मतलब 2 से चालू किया, उसके बाद में कितने ले लिए मैंने, 4 ले लिए। तो कहाँ से, सेकंड कौन सा है, H, ठीक है। तो 2, 3, 4, ठीक है। 2 से चालू करते हुए कितने उसके बाद में ले लिया अपन ने, 4 ले लिया। तो 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे क्या दिखा देगा, 2 से स्टार्ट हुआ, फिर 1, 2, 3 और 4। तो देखो अगर आप यहाँ करते हो, देखो क्या दिखा रहा है, सबसे पहला टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में मैंने यहाँ क्या ले लिया, A3। स्टार्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने लेने, तो मुझे कितने लेने हैं, 4। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 4 ले। कितने लेने हैं यहाँ पे, स्टार्ट कैरेक्टर क्या है मेरा 2 और लास्ट कितने नंबर लेने हैं अपने को, यहाँ पे 4 कैरेक्टर लेने। तो जहाँ से स्टार्ट करना है वो नंबर लिखना है, टोटल उसके बाद में आपको कितने कैरेक्टर लिखने हैं वो आपको नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, मिड फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन कॉन्केट की। कॉन्केट आपका जो है प्रोग्रामिंग भाषा में भी काफ़ी प्रयोग होगा, क्योंकि कॉन्केट का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। इसके लिए जावा प्रोग्रामिंग के अंदर एक शब्द यूज़ किया जाता है, कॉन्केटिनेशन, एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो कॉन्केट बेसिकली क्या करता है, 2 या 2 से ज़्यादा टेक्स्ट या स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपन यूज़ करेंगे कॉन्केटिनेट, ठीक है। अब देखो जैसे आप नीचे आओगे तो टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, तो जिन टेक्स्ट को आपको लेना है, आप उनको क्या करते चलेंगे, जोड़ते चलेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो पहले मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉमा, फिर मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को बंद कर दिया और जस्ट एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। तो देखो सारी की सारी स्ट्रिंग क्या हो गई, यहाँ पे आपस में जुड़ गई। पर यहाँ पे क्या है, मेरा स्पेसेस दे रखे हैं,
तो आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन स्पेसेस को हटा देता हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ये चीज़। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने स्पेसेस हटाए ये सारे पास 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 आ गए। तो अब इसका क्या करें, इसका भी तो सॉल्यूशन होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बीच में जा कर के एक ब्लैंक स्पेस डाल के आ जाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, क्या करके आ जाऊँगा, ब्लैंक स्पेस डाल जाऊँगा। अब ब्लैंक स्पेस के क्या आप कुछ भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहते हो डैश का निशान डालना तो डैश भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, सॉरी स्पेस नहीं दिया, यहाँ बीच में मैंने क्या कर दिया ये। अब ये करेगा क्या, सबसे पहले A2 की वैल्यू लेगा। A2 की वैल्यू क्या है, राम। फिर आगे रीड करेगा तो इसको ये दिखेगा, ये ब्लैंक स्पेस है। क्या है, ब्लैंक स्पेस, एक स्पेस है। फिर B2, फिर आएगा आगे, फिर ब्लैंक स्पेस, फिर क्या लेगा, C2। तो ये देखो यहाँ पे स्पेस आ गया। अब इसकी जगह अगर आप कुछ और डालना चाहते हैं, आप बोले नहीं मेरे को तो यहाँ पे डैश दिखाना है, तो आप डैश भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है पूरा का पूरा। ठीक है, एंटर किया तो यहाँ देखो क्या आ गया, राम डैश कुमार। स्पेस मैंने एक्स्ट्रा दे रखा था उसमें ना, तो इसलिए स्पेस भी आ रहा है पीछे की तरफ। अगर मैं चाहूँ तो ये केवल स्पेस जो है ना, ये वाला ये स्पेस हटा दूँ यहाँ से, जैसे ये स्पेस है इसको मैं हटा दूँ तो क्या हो जाएगा, राम हैश कुमार हैश कुमार। तो इस तरीके से आप कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, कॉन्केटिनेट फंक्शन का यूज़ करके, कॉन्केटिनेट फॉर्मूले का यूज़ करके स्ट्रिंग्स को या टेक्स्ट को आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने जाना कि ट्रिम क्या करता है, बेसिकली जो भी ब्लैंक स्पेस है उसको हटाने का काम करता है। लेंथ क्या करता है, हमारे टेक्स्ट के स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। लेफ़्ट क्या करता है, आपका जो भी आपका स्ट्रिंग है या टेक्स्ट है उसके लेफ़्ट से आप कितने कैरेक्टर लेना चाहते हैं वो बताएगा। राइट आपको क्या देगा, कि आपकी जो भी टेक्स्ट स्ट्रिंग उससे राइट से कितने कैरेक्टर अपन ले रहे हैं वो दिखाएगा। मिड क्या करेगा, जो भी आप टेक्स्ट ले रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट स्ट्रिंग ले रहे हैं उसमें स्टार्टिंग पॉइंट आपको बताना है और फिर कितने आप कैरेक्टर लेना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं वो बताने हैं। और कॉन्केटिनेट क्या करेगा, जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने ये अच्छे अच्छे फॉर्मूले अच्छे से सीखे होंगे, समझे होंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और अगर आपको वीडियो को पसंद आया हो तो उस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।